अस्सलाम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 24वीं सहरी का आगाज़ अपनी फ़ैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने हल्के अहबाब में कर रहे होंगे। और आज ख़ास तौर पे दिन भी बड़ा अच्छा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन था और उसके बाद आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है। कई लोगों की सैटरडे संडे जो खुश नसीब हैं उनकी छुट्टियां आ जाती हैं, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने दोस्तों में हल्का अहबाब में सहरी का एहतमाम करते हैं। और जो कुछ लोग मजबूर होते हैं उनको सैटरडे भी जॉब्स पे जाना पड़ता है, तो बेचारे उनके पास बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, तो मखसूस अपनी गैदरिंग्स को रखते हैं, लिमिटेशंस में मिलना पसंद करते हैं वो लोग। और बात यह है कि हर खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हम हमदे बाई ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। तो उस सना को पेश करने के लिए आज बड़ी प्यारे सना खान रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हर ट्रांसमिशन के साथ साथ इस ट्रांसमिशन में भी क्योंकि सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ है और आपकी सहर ट्रांसमिशन को मज़ीद दुबाला करने के लिए और खुशगवार करने के लिए हमारे बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। तारुफ़ तो उनका सबका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उनके तारुफ़ भी कराएंगे और उनसे मज़ीद बहुत सारी गुफ्तगू भी हमने करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे उनकी मुलाकात करवा दूँ। तो सबसे पहले हमारे आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और सहर ट्रांसमिशन की जीनत हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इस ट्रांसमिशन को लाइव मुलाहिज़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। और ख़ास तौर पे आप लोग जब देख रहे होते हैं अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं लाइक कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब भी करते हैं। और जिनको गिफ्ट चाहिए एंड ऑफ रमज़ान ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे गिफ्ट्स आपके घरों पे डिलीवर होने वाले हैं, तो वो लोग ख़ास तौर पे शेयर करते हैं, तो शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर करते रहिएगा और उतनी आपके गिफ्ट्स में इजाफा होता रहेगा ज़ेड डिजिटल की जानिब से, जो आपके घरों पे बहुत जल्दी डिलीवर होने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बताता चलूँ, नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं और हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब इमरान खालिक साहब। आइए वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान के सेट पर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन मैं बताता चलूँ, और एक और बड़ी प्यारी सी यंग पर्सनैलिटी हमारे दोस्त हैं और नाम भी उनका बड़ा प्यारा है, क्योंकि जिसका नाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर हो और वो नाम ही उनके लफ्ज़ मुबारक से पेश किया जाए तो क्या ही बात होती है उस नाम की। जनाब मुस्तफ़ा बागपती साहब हमारे साथ नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत मुबारकबाद नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। नाज़रीन हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद है, बहुत बड़ा तारुफ़ है और बड़ी खिदमत हैं मुल्क पाकिस्तान में इनकी, मैं उनका तारुफ़ भी करवाऊँगा। पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ जनाब शफ़ीकुज़्ज़मा ताजी साहब हमारे साथ नेमत रमज़ान के सेट पे मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम शफ़ीक भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का खैरियत से? बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ एक और प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं नाज़रीन, जिनका तारुफ़ किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं और हर ट्रांसमिशन में इनका तारुफ़ हम दिया करते हैं। तो मैं चाहूँगा आज मैं इनको डायरेक्ट आपसे मुलाहिज़ा करवा दूँ। जनाब नोमान आदिल काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नोमान भाई? खैरियत से हैं? क्या बात है भाई आपकी तो माशाल्लाह। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला भी हमें जारी व सारी रखना है, बहुत सारे मेहमान हैं और बहुत सारी गुफ्तगू है और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होने वाली, कई इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। बहुत कुछ मुझे जानने को मिलेगा, जब मुझे जानने को मिलेगा तो आपको भी सुनने को मिलेगा और आप भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू का हिस्सा बन पाएंगे। मैं चाहता हूँ आगाज़ में ही हमदे बाई ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा नोमान भाई हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। बिगड़े सारे, क्या बात है भाई, वाह। कम बड़ौदा अल्लाह बिगड़े सारे, कम बड़ौदा अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह बिगड़े सारे कम बड़ौदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बड़ौदा अल्लाह
ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅਸਲੀ ਕਲਾਮ भाई वाह इरशाद ਕਿ इरशाद ਵਦੋਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਰੋ क्या बात है भाई वाह ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਏ क्या बात है ਵਦੋਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਰੋ ਦੱਸਦੀ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ हाय हाय ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ फिक्र नहीं भाई वाह 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 क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाਉਂਦਾ क्या बात है भाई अल्लाह क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाਉਂਦਾ अल्लाह मेरा रब अज़ीम रब मशरिकैन दा रब मग़रिबैन दा रब रोज़ी सारे यज़ीदियां नू देई जांदा हो के करबला वाले हुसैन दा रब पत्थर दे विच कीड़े नू भी फिक्र नहीं क्या बात है भाई क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाਉਂਦਾ अल्लाह अल्लाह क्योंकि घर घर रिज़्क पहुंचाਉਂਦਾ अल्लाह गम दे मारियो अपने रब नू ओ याद करो याद करो क्योंकि सब ते कर्म करेंदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी गल बनाਉਂਦਾ अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह किहड़े सारे कम बनाਉਂਦਾ भाई वाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई क्या जिए आप जिए क्या खूब तारीफ़ बयान करी। और अल्लाह ताला के ज़िक्र तो इतनी बाउज़ुबुलन करना चाहिए, उतने दिल से करना चाहिए कि फ़रिश्ते जिस जगह पे किया जाए ना, वो फ़रिश्ते उस जगह से जाकर अपने रब को गवाही दें कि फ़ला जगह फ़ला बंदा तुझे पुकार रहा है और वो गफ़ूर रहीम है, वो बेशक नवाजने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि जो भी आप लोग इंसान मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, उसमें अल्लाह ताला के नाम का एक हिस्सा ज़रूर निकालें, क्योंकि वो हिस्सा आपके लिए इतने बाइस बरकत बनता है, बाइस रहमत बनता है। उससे बड़ी बरकत अल्लाह पाक ने अपने जो अल्लाह ताला के नाम पे ख़र्च करते हैं उनके रिस्क में दी है। तो लाजमी तौर पर ये भी एक किसी सक्सेस पर्सनस की एक काबिल मिसाल है, जो लोग बताते हैं अपने दिए हुए अल्लाह के रिस्क में से एक हिस्सा ज़रूर उसके नाम पर ख़र्च करें। और अल्लाह ताला तो बेशक बहुत ज़्यादा गफ़ूर और रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है।
तो क्या ही बात है, रमज़ान मुबारक की क्या ही बात है मेरे रब्बे ताला की। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था आगाज़ से आज सफ़र में कि हमारे साथ बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखना है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखना ना भूलिएगा नेमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमारी बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं नेमत रमज़ान के सेट पर, आज हमारा हिस्सा हैं। और आप इस टाइम मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन को ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, और लाजमी तौर पर लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी करते रहें और अपने ख़यालात का इजहार भी करते रहें किस तरह से हमारी काविशें आपको पसंद आ रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ ये है कि IK कोचिंग सेंटर के CEO हैं, फाउंडर हैं। IK फाउंडेशन भी माशाल्लाह से रन करते हैं, जिसके तहत पूरे कराची भर में सोशल सरगर्मियों में नज़र आते हैं। और जनाब मदरसा दारुल उलूम अस्मिया भी रन कर रहे हैं। और एक तारुफ और भी है जो कि खिदमत इंसानियत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, इनकी खिदमत ओल्ड एज होम भी रन कर रहे हैं जो कि अनमोल ज़िंदगी के हवाले से। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं ये हमारे लिए आज कितने अनमोल हैं। जनाब इमरान खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं आपको। माशाल्लाह इतनी सारी मसरूफियात हैं और इसमें आपने बड़ा, आपके इदारे ने IK कोचिंग सेंटर ने बड़ा नाम बनाया एजुकेशन फील्ड में, इंडस्ट्री में रहते हुए। तो क्या खिदमत हैं एजुकेशन में, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बड़ों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में? हम लोगों ने इस तरीके से किया था कि जैसे बहुत से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रमज़ान में आया था, जैसे ज़कात चल रही है तो ज़कात जो है वो साल में एक दफ़ा दी जाती है। तो अमूमन अगर आप देखेंगे दादा जिसको देते थे उसको बेटा दे रहा है, फिर वो नई नस्ल आ गई, पोता आ गया तो पोता उसको दे रहा है, तो नस्ल दर नस्ल चल रहा है। तो थोड़ी सी उसको हमने चेंजिंग करने की कोशिश की कि ज़कात दें, बिल्कुल दें, लेकिन पहले ये है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें। एक बहुत पुरानी कहावत है, सुनी होगी आपने भी, कि हमने वो मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। अब जैसे एक स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर एक चौकीदार थे और उनकी जो मिसेस थी वो वहाँ पे मासी हुआ करती थी। आज मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आज भी वो चौकीदार और मासी वो मौजूद हैं। लेकिन उसके बच्चे को मैंने मेरे पास लेकर आए थे, वो तो हमने उसको पहले मैट्रिक कराया, इंटर कराया, ग्रेजुएशन कराया, अभी वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई। तो अब वो पहले ज़कात लेते थे हमसे, अब उनको ज़कात की जरूरत नहीं, अब वो लड़का ज़कात दे रहा है। हाँ भाई, कितनी बड़ी बात है। ये इस तरह से हमने उठाए हुए मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं। जैसे और कितने साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में? तकरीबन 20 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो चुके हैं। और बेशुमार हज़ारों बच्चे मेरे हाथ से पढ़ के नीचे से निकले हैं। बहुत से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के निकले। जैसे मैंने भी आपको एक मिसाल दी, एक बच्चा और था कि 9 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो जो उसका बेटा था जो गोरकन था, वो शराब पी के सखी हसन कब्रस्तान के अंदर सोता रहता था। अल्लाह। तो मैं कॉलेज से एसोसिएट था, तो वो मैंने उसको बोला मेरे पास भेजें, तो वो मेरे पास आया था। तो मैंने उसको समझाया, बिठाया अपने पास करके, तो उसको मैंने 1 साल तक अपने पास घर में पढ़ाया। फिर डायरेक्ट 9 में उसको मैंने स्कूल में कराया और मैट्रिक उसने किया, फिर इंटर किया। अब वो माशाल्लाह से BA प्राइवेट कर रहा है और साथ साथ जॉब भी कर रहा है। क्या बात तो है। इस तरीके से हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ाएं। लेकिन अमूमन जो मैंने एक चीज़ जो नोट करी है ये है कि ये जो पेरेंट्स है तो ये खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि मेरी क्या वजह? वजह ये है रात कि में देर से सोते हैं और बच्चे सोते ही रहते हैं। हाँ नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे वालिद साहब ने जब आज से 20 साल पहले रशीदाबाद एक जगह है वहाँ पे स्कूल खोला था, तो वहाँ पे लोगों ने एतराज़ किया भाई क्यों स्कूल खोल लो, स्कूल क्यों खोल लो, तुम हमारे बच्चों को बिगाड़ लो। अरे वालिद साहब ने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो कि बच्चों को बिगाड़ लो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, सारे काम छोड़कर यहाँ के मैंने स्कूल खोला है, तो बच्चों को बिगाड़ो। उनका कहना ये था कि भाई अगर ये बच्चे स्कूल आ जाएगा तो कमाएगा कौन। सही बात है। उनका कहना यह था कि कमाएगा कौन, किस तरीके से करेगा। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्कूल था। अब वो उधर, अच्छा ये लोग खुद भी नहीं चाहते कि इनके लिए कुछ किया जाए। एक बात मैं आपको तो बहुत से लोगों की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की नहीं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, कि ज़्यादातर ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं। अब आप जैसे अंदाज़ा लगाएंगे वहाँ के स्कूल खोला, अब स्कूल के अंदर मैं जब वहाँ पर विजिट करने के लिए गया तो मैंने अबू से पूछा वो कितने बच्चे हैं।
वो कहने लगे यार 100 बच्चे स्कूल में पढ़ते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार मैं बाहर से स्टॉप से लेके यहाँ तक आया हूँ, गाड़ी अंदर आ नहीं सकती, गाड़ी बाहर खड़ी की है, तो जो मैं पैदल चलते में आया हूँ तो हर जगह तो आपके स्कूल के बच्चे के यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। क्या बात है भाई। तो अब जब पता चला कि भाई 400 यूनिफॉर्म बने हुए, तो बहुत से लोगों ने एडमिशन कराया हुआ था और उसके बाद यूनिफॉर्म लेके चले गए कि भाई चलो भाई बच्चे ने यूनिफॉर्म लेके चले गए। तो बहरहाल बड़ी मेहनत करी वहाँ पे, बहुत उन्होंने वो किया। वालिद साहब ने वहाँ पे माशाल्लाह से स्कूल वहाँ पे रन किया था, एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला हुआ था, बहुत काम किया, लोगों को शऊर दिया और उनको बहुत ट्रेन किया। और अल्लाह का शुक्र है कि जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने बहुत वो काम वहाँ पे करते रहे। उसी काम को हमने बढ़ाया है, लेकिन वहाँ से नहीं बढ़ाया, हमने इसको ओपन कर दिया है। क्या तो बात जो भी बंदा आना चाहे पढ़े और अपना वो कराची के लिए काम कर रहे हैं? कराची में आप एजुकेशन सेक्टर रन कर रहे हैं? ऑलमोस्ट कराची के अंदर ही है। और अभी असल में आप ये समझिए कि 20 साल हो गए एजुकेशन सेक्टर में, अल्लाह का शुक्र है बहुत इसमें हमने भी नाम भी कमाया और अल्लाह का शुक्र है पैसे भी कमाए। तो अब ज़रा थोड़ा सा तवज्जो उस पर मैंने अपनी थोड़ी सी कम कर दी है और अब मैं ज़रा सोशल काम जो है हमने आई के फाउंडेशन के तहत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। फाउंडेशन क्या खिदमत अंजाम दे रही है? सर अभी हमने एक मदरसा अडॉप्ट किया है अपने आई के फाउंडेशन के तहत और इसका नाम है दारुल आसिमिया। ये शादमान नंबर 2 में है, शादमान मस्जिद के बिल्कुल सामने। क्या बात तो यहाँ पे 30 बच्चे हैं जो कि रिहायशी तालीमात देने से। जी, इधर हिफ्ज़ नाजरा है और हिफ्ज़ नाजरा है और कायदा है और वफाकुल मदारिस से रजिस्टर्ड अदारा है ये। और 30 बच्चों को वहाँ पे हमने रिहाइश दी हुई है, क्योंकि जगह बहुत छोटी है, 120 यार्ड की जगह है, इसमें 30 बच्चों से ज़्यादा को हम रिहाइश दे ही नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि इसको हम आगे किसी बड़ी जगह पे मूव करें। फिलहाल ये है कि 30 बच्चे यहाँ पे रिहायशी हैं और 100+ बच्चा जो है वो कुरान शरीफ पढ़ने आता है और पढ़ के जाता है। माशाल्लाह भाई वाह, क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इमरान खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजुकेशन के हवाले से बड़ी अहम खिदमत हैं इनकी। और नाज़रीन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज बड़ी इंफॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं इमरान खालिक भाई, इसी तरह से एक और रहनुमाई पेश करने के लिए और एजुकेशन सेक्टर्स में ही बड़ा नाम और कई इंडस्ट्रीज़ में ये जाने पहचाने जाते हैं। रियल इस्टेट एजेंसी में हवाले से भी काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़ी खदमात हैं और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इनका नाम है। अगर मैं पहला तारुफ कराना चाहूँ आपको तो डायरेक्टर हैं डायरेक्ट एनर्जी एनर्जी सोलर के एजुकेशन सेक्टर में भी माशाल्लाह से 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, लेक्चर देते हैं और कई गाइडेंस के हवाले से दीगर मंजर आम पर नज़र भी आते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा बागपती साहब। तो आइए जानते हैं क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस शॉर्ट टाइम में और इतनी सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से रन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई वेलकम करते हैं एक दफ़ा। थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जो डायरेक्टर जिस फर्म के हैं और डायरेक्ट एनर्जी सोलर सिस्टम के हवाले से लाइट का बड़ा बहरान है। बिल्कुल है। तो आपकी क्या खिदमत है इस हवाले से? सर हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को ये समझाएं कि जो इदारा हमें बिजली प्रोवाइड कर रहा है हाँ वो तो महंगाई के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। जी। तो ऑल्टरनेट पे आएँ, उससे पोल्यूशन पे भी इम्पैक्ट आता है। दूसरा बिजली के बिलों पे भी एक कंट्रोल आ जाता है। तीसरा लोड शेडिंग पे भी आप अपनी बिजली बना के अपने लिए बेहतरी का मामला कर सकते हैं। क्या बात है। तो काउंसलिंग मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर भी हम काउंसिल करते हैं लोगों को। क्या बात है भाई। और लोगों से कहते हैं कि ऑल्टरनेट पे जाएं ताकि कार्बन एमिशन पे भी काम कर सकें, कार्बन सर्टिफिकेट्स पे भी काम कर सकें और जो एक बहरान है उस बहरान से इस मुल्क को बाहर निकाल सकें। क्या बात है। कितने सालों से ये तज्जिया करा आपने, सोचा कि ये काम करना चाहिए? 4 साल मुझे माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर हो गए हैं, सोलर के अंदर। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जो है वो 9 साल 8 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मार्केटिंग, फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है वो काम करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जिस तरह अभी इमरान भाई ने भी कहा कि मछली नहीं देनी, मछली पकड़ना सिखाना है। तो बच्चों के अंदर जो है वो एक मोटिवेशन डाली जा सके कि वो कुछ अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखें और कुछ कर सकें। सेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इंसान बेचना सीख लेता है। बिल्कुल। मछली पकड़ना भी सीख लेता है और बहुत सारी चीज़ें उसको सेल करना भी आ जाती हैं। सर देखिए, मार्केटिंग जुस्तजू के बगैर इंसान नहीं कर सकता। हाँ। वो हम जुस्तजू पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि इंसान उस तरह सोचे कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे के अंदर भी किस तरीके से दिया वहाँ रखा जाए जहाँ से पूरे इलाके में रोशनी हो। भाई वाह वाह वाह। और इस हवाले से आपकी एनर्जी सोलर प्लान भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आपने दोनों सिस्टम कायम कर लिए। बिल्कुल। एजुकेशन भी दे रहे हैं जहाँ पे बता रहे हैं, मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं और लाइट का भी एक सब्स्टिट्यूट है आपके पास।
जो आप अपनी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट एनर्जी सोलर सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से भी आप बड़ी वहाँ पे खिदमत अंजाम देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो और काफ़ी फैशनेबल भी हैं। तो ये क्या राज है आपकी खूबसूरती? सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस के अंदर थोड़ा टेक्सटाइल रिलेटेड है, तो उसी को देख के, सीख के, पढ़ के कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ कर सकें। देखिए, इवेंचुअल गोल वही है कि बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़े हुए। क्योंकि हमने जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त सुना था कि नौकरी जो है वो नौकर से निकलता है, और कोई अपने आप को ये कहलवाना नहीं चाहता। क्या बात है। फिर वही कहता है कि नौकरी करता है ना, नौकरी की तो नखरा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया है, तो जब एक चीज़ यहाँ पे दी है तो उसको इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। बिल्कुल सही बात। उसी कुछ कोशिश करते हैं कि बच्चों को उन लाइनों पे चलाएं जहाँ से वो अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन कर सकें। क्या बात है। और डिज़ाइनिंग के अंदर तो फिर जैसे ही आप सोच में जाते हैं तो जो जनरेशन जी है या मिलेनियल्स हैं, उनके लिए तो आप उनको सिर्फ कुछ कहें तो हम तो फिर भी उन्हीं को देख के ही कपड़े पहनते हैं, पर क्रिएशन तो सारी, क्रिएटिविटी सारी उन्हीं की है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हमारे वालिदैन को जो चीज़ सीखने में 20 साल लगे, स्पेशली टेक्नोलॉजी, हमें 3 साल लगे। आज 2 साल का बच्चा भी आईपैड, यूट्यूब, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा होता है। तो उसी क्रिएटिविटी को देख के जो है वो हम भी अब कोशिश करते हैं कि आगे बच्चों को उन लाइंस पर लेकर आए जहाँ पे वो अपना मुस्तकबिल खुद बना सकें। बिल्कुल सही है। लेकिन ये सर भी कह रहे थे, इमरान भाई भी क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हैं, आजकल का बच्चा जो 2-3 साल में आईपैड ले लेता है हाथ में और मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, तो ये उसकी सबसे पहले तो उसकी सेहत इफ़ेक्ट होती है यकीनी तौर पे। तो ये अच्छी चीज़ है या देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होता है। अब बात वही होती है कि किस तरीके से चीज़ का यूटिलाइजेशन है। मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, लेकिन हमें भी पता है किस टाइम पे कितना यूज़ करना है। तो एक हेल्पिंग हैंड हमेशा रिक्वायर्ड होता है, और वालिदैन का मैं कहता हूँ बड़ा इसमें एक मेजर रोल होता है कि वो यूज़ के हवाले से बड़ी इख्तलाफात हैं भाई लोगों के। लोग बोलते हैं कि बस मोबाइल उनके पास होने चाहिए। लोग आजकल तो डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के फैमिलीज के साथ पहले एक हाथ से मुंह में निवाला जा रहा होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। तो सर उसका एक बड़ा ज़रूरी चीज़ हो गई है। देखिए, उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा। सॉरी इमरान भाई, मैं आपको काटूंगा कि देखिए, आज के ज़माने में वालिदैन भी बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और फिर समझते हैं स्कूल का काम है सब सिखाना। ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ मॉनिटर करनी है। वो आईपैड भी तो आप ही लेकर आए और आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको सामने रखा है ना। तो आप अगर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप उसको सामने रखें। कई वालिदैन को मैंने देखा है, बच्चे पूछते हैं इस चीज़ का तरीक़ाकार बता दें। वालिदैन अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और वो बच्चों को बोलते हैं बेटा यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, गूगल। ऐसा ही है। हाँ। तो सर खुद ही जान छुड़ाने के लिए हम एक चीज़ को लेकर आएंगे और फिर हम आज़ाद छोड़ देंगे, फिर तो बच्चा आज़ाद होके, आज़ाद ख्याल होके उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। बिल्कुल तो ऐसा ही। मॉनिटरिंग और भाई हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ना इस तरह से। जी मुसो भाई, बिल्कुल जो आप आज़ाद मॉनिटरिंग के हवाले से बात बता रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। हम मेरे ख्याल में हम भी इसलिए थोड़ा बच गए कि हमारे ज़माने में कि बिल्कुल एक नई चीज़ थी, दूसरा इतना एक्सेस नहीं था। पर आज जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो दूसरी माँ टैबलेट ही है, और ये टैबलेट जो है ये बच्चों को गैर मुफीद है, ये बच्चों के लिए फासला पैदा कर रहा है। जो रिलेशनशिप्स के बीच में गैप्स आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वालिदैन का कंट्रोल नहीं है। वो खुद बच्चे को आईपैड लगा के एक हाथ से निवाला खिला रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें भी अपने फ़ोन पे ही होती हैं। अब जब फोकस नहीं होगा तो फोकस के बगैर क्या चीज़ सही हो सकती है। और बच्चा निवाला भी जब ही खाता है जब उसके सामने कार्टून पे लिए हुआ होता है। सर किसी ना किसी ने रखा है, जब ही तो उसको भी आदत डली ना। अगर हम भी बड़े हुए, हम भी छोटे थे, हमें डांट पड़ती जब हम खाना नहीं खाते थे। आज वो डांट क्यों नहीं पड़ती, आज वो समझाया क्यों नहीं जाता। तो फ्लॉज हैं। देखिए, मैं आपको कोई भी चीज़ दूं, इस्तेमाल आपके हाथ में। बिल्कुल आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो इन फ्यूचर ड्रॉप आपके सामने उसके इम्पैक्ट आएगा। आज जब भी छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रहे होते हैं कि फ्री हैंड है उनके पास। बिल्कुल, वो काफ़ी हाई रेजेस निकल रही होती हैं मोबाइल फ़ोन से जिस टाइम हम यूज़ करते हो। कहा जाता है कि आप कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी रख के मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो हाई रेजेस होती हैं वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नामुफीद होती हैं। तो नाज़रीन, मुस्तफ़ा भाई से बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू भी सुनने को मिली और मज़ीद चीज़ें भी जानते रहेंगे। मुस्तफ़ा बागपती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं और एक बड़ी और प्यारी शख्सियत और नेमत रमज़ान की ख़ास शख्सियत
कबल इसके कि मैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रखूँ, हमारे साथ एक और प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं, क्योंकि हर खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ हमदे बाय ताला के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया जाता है। तो उसी खूबसूरत ताज़गी को सजाने के लिए, मिधाए अकीदत पेश करने के लिए जनाब मोहम्मद अरसलान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेमत रमज़ान का सेट का हिस्सा है। एक दफ़ा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? माइक ले लें आप, मैं चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा कलाम सुनाने आज? आज मदीना शरीफ से मुताल्लिक़ कलाम है, मदीना शरीफ की याद से मुताल्लिक़। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह, आगाज़। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। क्या बताऊँ दिल फिदा है मदीवाले पे, दिल फिदा है मदीवाले पे, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊँ और दुनिया वाले तो दरे ये दुनिया वाले तो दर्दे दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ और उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। क्या बात है भाई, वाह। अरसलान रज़ा साहब बड़ी खूबसूरत नजराना अकीदत पेश कर रहे थे कि क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। और जब मदीने की बात होती है तो उसमें आशिक यही बात कहता है कि मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है,
और उनके करम की बात ना पूछो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखेंगे हम अपनी मेहमान शख्सियत से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान खालिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा बागपती साहब, और बिलखुसूस बड़ी अच्छी इनका तारुफ़ है जनाब शफ़ीक़ुज़्ज़मा साहब। इनसे भी बहुत ज़्यादा मुझे गुफ्तगू करनी है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू होने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका साथ हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, तो देखते रहिए नेमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं नेमत रमज़ान में। और आप इस टाइम मुलाहिज़ा कर रहे हैं हमें ZD डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, और ख़ास तौर पे आप इस टाइम हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार लाइक कमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं और करते रहिएगा, क्योंकि मिलकर साथ रहने के नतीजे हमेशा नेक होते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान शख्सियत, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज हम आपको मिलवाने लगे आपकी हर दिल अज़ीज़ पर्सनैलिटी और आपके पसंद करने वाले शख्स, क्योंकि आप इनको अक्सर और बेशतर ऑडियोज़ के थ्रू समात करते हैं, वीडियोस के थ्रू देखते हैं, और ख़ास तौर पे कई इवेंट्स में की जीनत होते हैं। हमारे मुल्क का बड़ा अच्छा सरमाया है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो महफ़िल समा और कवाली में एक रंगारंग तकरीबों में इनकी अजीमी शान होती है और इनके कलाम जाने पहचाने जाते हैं, और जनाब पहचाने जाते हैं ज़मान ब्रदर्स के नाम से। आज हमारे साथ नेमत रमज़ान के सेट पर हिस्सा हैं जनाब शफ़ीक़ुज़्ज़मा ताजी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जनाब। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं शफ़ीक भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है नेमत रमज़ान का हिस्सा बनकर? दिली बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पे इसलिए अच्छा लग रहा है इमरान भाई, मुस्तफ़ा भाई, मेरी पहली मुलाकात सिर्फ सलाम दो के, लेकिन इतने काबिल लोगों के साथ बैठ के आपने मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह हमारे सरमाया हैं, और आपकी जो खिदमत है दीन इस्लाम के हवाले से ही बड़ी खिदमत है। ये आपका हुस्न नज़र है ज़ैद भाई, लेकिन अच्छा लगे थे कि अमूमन तो हमारा तो काम चैनल्स पे या मतलब कैमरे के सामने बमा साजो सामान के आना होता है, लेकिन आज इस तरह आना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है। और अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम की ट्रांसमिशन का मैं हिस्सा हूँ, माशाल्लाह हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मैं बताऊँ अच्छा मुझे इसलिए भी लगा, कई मैं कवाल हज़रात को देखता हूँ मुस्तफ़ा भाई, इमरान भाई, तो उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी रखना बहुत सुन्नत मुबारक है, उनका एक गेटअप अलग होता है। लेकिन जब हम शफ़ीक भाई से मिलते हैं तो लगता नहीं है कि कोई कवाल है, इन्होंने एक पर्सनैलिटी अपनी जेंटलमैन टाइप की मेंटेन करी हुई है। तो इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की वजह क्या है? खास सिर्फ अल्लाह का करम और कुछ भी नहीं। देखें मेरा कहना ये कि हम लोग हमें सुनते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इतना अहम नहीं है, हमें लोग सुनते हैं। कवाली समा सुनने का काम है, सुनने का काम है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गेटअप से ही पहचाना जाऊँगा। मैं शफ़ीक़ुज़्ज़मा ताजी, तो मेरी पहचान मेरी आवाज़, मेरे कलाम, मेरी खिदमत ये। अब मैं कुछ भी पहन लूँ, मतलब बड़े बाल कर लूँ या मूछें हटवा लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम मेरा मेरी सना करना है। क्या बात है भाई, वाह। अच्छा, एक बड़ा हसीन कथा मेरे जहन में काफ़ी देर से आ रहा था, इन दोनों हजरात की नज़र कर रहा हूँ, इनकी गुफ्तगू मैंने सुनी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक शेर मेरे जहन में गूंजे जा रहा। क्या बात मैंने है? कहा मेरी जैसे ज़ैद भाई ने मुझसे कहा, मैं पहले शेर इन दोनों की नज़र करूंगा। क्या बात है? इमरान भाई और फहद भाई की, सॉरी फहद मुस्तफ़ा के नाम से वो भाई, फहद भाई यहाँ भी मशहूर हो गए। हाँ माशाल्लाह, मुस्तफ़ा भाई बड़ा हसीन नाम। कि जहद पेहम से ज़ात बनती है, कोशिशों से हयात बनती है। जहद पेहम से ज़ात बनती है, कोशिशों से हयात बनती है। भाई वाह। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से बात बनती है। भाई वाह वाह वाह। ये बड़ा दिल चाह रहा था कि ये शेर इन दोनों की नज़र करूं। क्या बात है। एक कवाल के लिए जिस तरह से आपने बताया, मिदा सनाई पेश करने, जो बाज़ावानी पेश करते हैं, पढ़ने से ज़्यादा गेटअप कितना इम्पोर्टेंट होता है। ख़ास तौर पे आजकल वो कवालों के जो हम लिबास देखते हैं, बड़े रंगीन होते हैं, और ये बड़े बड़े बातें हैं, जुल्फ़े, और ये बड़े बड़े तो वो माशे तोले पहने होते हैं उन्होंने, अंगूठियाँ। ज़रूर देखिए, बात यह है
कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि गेटअप ठीक है, आपको अगर कैमरे पे या फिर महफिल में जाना है तो आप साफ़ सुथरे और पाक हों, ये सबसे बेहतर चीज़ है। बाकी ये कि देखें शक्ल अल्लाह पाक ने बनाई है, हुलिया काबू में रखना आपका काम है। आप यकीन कीजिएगा, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि जब मैं घर से निकला था मेरा बेटा मुझसे कहने लगा मेरे पास रोलेक्स है घड़ी, अमूमन पहनता हूँ माशाल्लाह और कभी नहीं पहनता। वो आखिर टाइम तक कहता रहा पापा घड़ी ज़रूर पहन के आना, घड़ी ज़रूर पहन के आना। मैं पहनना लेना भूल गया, तो मतलब मेरी शख्सियत पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा उससे। बिल्कुल नहीं, मैं शफीकुज़्ज़मान ताजी रहा ना। बिल्कुल ऐसे ही, क्या बात है। तो हमारा देखें इंसान की शख्सियत उससे अल्फाजों से वाज़ेह होती है, मेन चीज़ उसकी किरदार से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आदमी कितने अच्छे होगा, उसके अखलाक नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई वाह, क्या बात है, क्या बात। मीठा बोल बड़ा अनमोल। आगाज़ सफ़र कैसे हुआ? बिल्कुल इत्तेफाकिया। देखिए ख़ानदानी काम तो यही है, वालिद साहब, दादा, हम अगर मैं तारीख़ में जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम चाहिएगा, उतना टाइम मैं आपका लेना नहीं चाहूँगा कि बस ऐसे ही दिल चाहा कि कवाली करनी है। घर का काम था लेकिन आता नहीं था। वालिद साहब ने उस दौर में कहा कि कवाली में कुछ नहीं है। वो एक दौर ऐसा आया था कवाली में कि बिल्कुल डल हो गए थे हम, लेकिन फिर एकदम उरूज आना शुरू हुआ। फिर हमने घर से कोशिश करी, वालिद साहब थे, वालिद साहब ने जितना हो सका बताया। बचपन से ही आगाज़ किया? बचपन नहीं, मैं तो जवानी के बाद आया, नौजवानी के बाद। बचपन के बाद 55 लग गया आपका और अब वही काम कर कह सकते हैं। क्या हाँ, 55 तो खैर नहीं हुए लेकिन लगभग हो जाएंगे, लेकिन ये कि मैं नौजवानी के बाद इस फील्ड में आया। हाँ। काम तो हमारा ख़ानदानी है, घर का है, इसी काम का खा के जवान हुए। क्या बात है, उनका सदका ही खा के जवान। बेशक बेशक, क्या बात है। तो ये बताएं कि एक अच्छे कवाल बनने के लिए, महफिल समा के हवाले से जो परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या ख़ास चीज़ ज़रूरी है? अच्छा कवाल बनने के लिए सबसे पहले अदब। आप जहाँ जा रहे हैं आपको इतना अदब होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या बात है भाई, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा देखिए, मैं जितनी बातें करूँ ज़रूरी नहीं कि सब इससे इत्तेफाक करें लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले आपके अंदर अदब होना चाहिए बतौर कव्वाल। आपको साफ़ सुथरा होना चाहिए बतौर कव्वाल। आपको क्या पढ़ना है उसकी पता होना चाहिए बतौर कव्वाल। आप किसे क्या सुना रहे हैं आपको पता होना चाहिए बतौर कव्वाल। भाई वाह, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इल्म की किताब के पहले अल्फाज, पहले सफ़े, पहली लाइन पे लिखा होना चाहिए अदब। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और देखें कव्वाली जो है कव्वाल की जमा है। हमारे लोग अल्फाज सुनते हैं तो हमसे उम्मीदें रखते हैं कि ये अच्छी बात पेश करेगा। जिस तरह एक सना खां पे जिम्मेदारी होती है, इस तरह कव्वाल पे भी जिम्मेदारी है कि हम लोग, पब्लिक हमें देखती ना तो हमारा मतलब जैसे किसी को देख के लोग कॉपी करते हैं ना, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि लोग बोले हाँ ये अच्छा आदमी है बतौर कव्वाल। क्या बात ये नहीं कि मैं कव्वाली के तौर पे तो आ गया लेकिन मैं कुछ भी करता फिर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। हम पे बहुत ज़्यादा सेक्शन होती है और काफ़ी लोगों की मॉनिटरिंग होती है। लोग देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं क्योंकि दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अभी तो हम कैमरे में है ना, वैसे भी हम कैमरे में होते हैं। अगर हम जैसे ओपन एक मजमे में हम पढ़ लें कलाम, कोई आम सी महफिल है, अगर 500 लोग मुझे सुन रहे हैं तो कम से कम 400 लोग तो मुझे फोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरी हरकत और सकनात को, मेरी हर चीज़ को। तो हमें बतौर कव्वाल मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मेरा कोई मतलब मनफी पहलू माना जाए। कुछ अरसे पहले कव्वाल हजरात महफिल समा और महफिल अदबाना महफिल के बड़े जीनत होते थे और आज भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि कई शादी ब्याहों में, मेहंदी के रस्मों में और किसी भी जगह जहाँ पे एक सनत सिंगर्स की होती थी, वहाँ पे आजकल कव्वाल परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये देखें जी, बात सुने लोग। एक तो पहली बात ये है कि कव्वाली में आपको हर चीज़ का मज़ा मिल रहा है। आप कव्वाल से कव्वाली भी सुन सकते हैं, गज़ल भी सुन सकते हैं और अगर आपका मूड हो रहा है उससे गाना भी सुन सकते हैं। क्या बात है। जैसे कि आपने कहा, मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा कि अब इवेंट्स बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ कव्वाली खानकाहों, दरगाहों और ज़रा थोड़ा बहुत मोहल्लों तक महदूद थी। अब कव्वाली का ग्राउंड हो गया बहुत बड़ा। क्या एक कव्वाल के लिए कव्वाली के साथ रहते हुए गाना भी गाना सही है? सही तो खैर नहीं कह सकते बतौर कव्वाल, लेकिन अब क्या करें कि वो ज़माने के हिसाब से चलना पड़ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रोज़ी रोटी का। क्योंकि देखिए बात सुने, हम कव्वाली ही करके जी रहे हैं। हमारा जो कुछ भी बना है वो कव्वाली के पैसे से ही बना है। अब एक इवेंट है शादी ब्याह का, मुझे बुलाया गया बतौर कव्वाल शफीकुज़्ज़मान ताजी, तो सुनने वाले का मूड बना हुआ है कि वो ताजदार हरम अल्लाह के बाद मुझसे सुनेगा बोल कफ़ारा या काली काली जुल्फ़ें, तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। फरमाइश आती हैं जी।
क्या बात है भाई। तो क्योंकि शफीक भाई आप माशाल्लाह इतने अच्छे कवाल हैं, जमा ब्रदर्स के नाम से आप जाने पहचाने जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि देखने वाले नाज़रीन और सुनने वाले कान आपको सुनना चाहते हैं, तो चंद अल्फाज आप पेश करें। ज़ैद भाई बड़ा मुश्किल काम कह दिया आपने मुझसे, क्योंकि देखिए हमारी आदत में है कि हम तो 10-12 आदमी का ग्रुप, हारमोनियम, तबला, फिर वो पूरा बाजे का मिलता है, तो फिर हम कव्वाली सिस्टम बना हुआ है। हाँ, वो उसके बगैर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक दो लाइनें कह देता हूँ। मिधा सनाई में माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, माइक ले बिस्मिल्लाह। एक कव्वाली मेरा कलाम है, नातिया कलाम, बड़ा मशहूर और बहुत हसीन कलाम है। उसकी दो लाइनें आपके सामने गुजारता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, जो नबियों का सुल्तान आया न होता। भाई वाह 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 वाह। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, जो नबियों का सुल्तान आया न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये काम अगर सैयद ज़ीशान कर गए, कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर गए, कि ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। क्या बात है भाई, वाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। भाई वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत अंदाज, क्या खूबसूरत अदायगी। दरअसल मैंने कहा ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया बगैर साज, बगैर कोर्स और मेरा जो टीम वर्क होता है, क्योंकि कव्वाल अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी पूरी टीम उसके साथ ना हो। एक नए अंदाज में आज नाजरीन को देखने को और सुनने को मिल गया, तो इससे भी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसके लिए भी आपका मशकूर रहूँगा मैं। जज़ाकल्लाह आपके आने का। शफीक भाई का साथ भी हमारे साथ हासिल है, और मैं चाहूँगा कि मज़ीद कोई मैसेजेस हमारे इमरान भाई की जानिब से, इमरान खालिक साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा बागपती साहब मौजूद हैं, कोई इंस्पायरिंग और मोटिवेशन मैसेज भी लूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि इख्तिताम में सहर भी होने वाली है, और एक बड़े प्यारे से सनाखान रसूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन करा है। जनाब हाफिज़ हसन अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश कर लें, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आप लोग इस टाइम समात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं तो लाइक कमेंट्स में लिख कर लाजमी बताएँ, शेयर करें। और हम गुजारिश करेंगे हाफिज़ हसन अली सिद्दीकी साहब बिस्मिल्लाह करें। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, जन्नत से भी आला है मदीने की ये नगरी, महका हुआ पंजतन से ये गुलजार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। क्या बात है।
तो जरा देख लो दरबार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना। शाहिद कोई महशर में सदाएगी आओ, ज़ैद को महशर में सदाएगी आओ, तुम मेरे को फरमाएंगे, तुम मेरे को फरमाएंगे सुल्तान मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, सरकार मदीना, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना। सरकार मदीना। क्या बात है भाई, अशकों की गुजारिश है सरकार मदीना, और हो जाए मेरी हाज़िरी सरकार मदीना, क्योंकि सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते, और मैं आऊँ मदीने मेरी औकात नहीं है, घर आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में मिधाई अकीदत पेश कर रहे थे हाफिज़ हसन अली सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम भी हमारे होने वाला है सहरी का टाइम, और हम सहरी तनावुल भी करेंगे। मुस्तफ़ा भाई हमें आज सहरी करा रहे हैं ट्रांसमिशन के बाद, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, बहुत मुबारक पेश करते हैं आपको। क्या बात है, में जितने लोग आए अपना नसीब साथ लेके आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इसी से आपने दिल जीत लिया, हमारी रोज़ी में और इजाफा करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात है, वैसे भी आखिरी अशरा है तो इसमें तो इंसान जितनी नेकियां करे, निजात अशरा निजात है भाई। क्या बात है, क्या पता किसका लुकमा किसके लिए निजात का साबित हो जाए। क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान खालिक भाई। इमरान भाई, मैं चाहता हूँ वक्त इख्तिताम में आपकी जानिब से देखने वाले नाज़रीन के लिए, सुनने वालों कानों के लिए, क्योंकि आप मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ भी हैं, आप मुस्तफ़ा भाई, हमारे शफीक भाई, तो जो हमारी यूथ देख रही है, नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज डिलीवर हो आपकी जानिब से। मैसेज बस ये है कि हमारे यहाँ जो एक सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ना, शुरू से ही बच्चों को हम ये बोल देते हैं कि भाई पढ़ोगे नहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी शुरू से ही जब वो बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू करता है, स्कूल जाने के लिए शुरू करता है, उसको उसी वक्त से ही जो है हम बस ये कहते थे कि भाई नौकरी करनी है। उससे जहन में ये नहीं डालते कि बेटा तुम्हें मुलाजमीन रखने, तुम्हें ऐसे एक अदारा बनाना है कि तुम एक अदारा अपना बनाओगे, कंपनी बनाओगे, लोग तुम्हारे पास काम करेंगे। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बच्चे को बताना है कि आगे बढ़ना है। अगर हम शुरू से ही बच्चे को हम डाल देंगे, जैसे एक मिसाल छोटी सी दे दूँ कि बकरा ईद में आपने देखा होगा कि 5-5, 6-6 मन के जानवर है, गले में छोटी सी एक जंजीर डाली होती है, रस्सी डाली होती है, खड़े हुए बंदे रहते हैं। तो क्या वजह होती है कि उसको शुरू से गुलामी की एक आदत डाल दी जाती है कि भाई आप इसको तोड़ नहीं सकते, वरना वो उसको हल्का से हिलाएगा, वो ग्रिल भी निकाल देगा आपकी। तो जब हम बच्चे के जहन में शुरू से ये कॉन्सेप्ट डाल देते हैं कि भाई आपको नौकरी करनी है, तो शुरू से वो नौकरी की तरफ ही जाता है, और उसका माइंड आगे की तरफ सोचना छोड़ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ को एक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि इसको ज़रा थोड़ा सा निकालना चाहिए। बहुत से मोटिवेशन सेशंस होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि बच्चों को हम कहते हैं कि भाई आप इसकी तरफ जाएँ, ठीक है। और दूसरा जो सर ने बात की थी मुस्तफा भाई ने, कि बड़ी प्यारी बात थी कि जो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे और घर के सारे काम जो होती थी ख़वातीन खुद कर रही होती थी बैठे हुए। आज जो अगर आप देखें तो भाई 2 या 3 बच्चे होते हैं ज़्यादा किसी के, और घर में 4-4, 5-5 मासियाँ आ रही होती है काम करने, खाना पकाने की अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बावजूद जो है कि
आप ये देखिए कि इतना टाइम नहीं होता कि आप बच्चे को, अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को कि भाई ये लो, उस पर कार्टून देख लो, उस पर ड्रामा देख लो, तो बजाय तरबियत करें। और आप अगर इस वक्त ये देखें कि कार्टून की साइडें हैं, कार्टून की साइडें ऐसी हैं कि अगर आप खुद कार्टून देख रहे हैं तो उसमें ऐसे एडल्ट इश्तारात भी बात आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि भाई कैसे हैं। उसमें बहुत से कार्टून ऐसे हैं कि उसमें ड्रेसिंग उसमें ऐसी अजीब सी होती है कि जो एक बच्चा छोटा सा है उसको तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में, तो उसको मकसद आप मोबाइल दें, अपने सामने दें, लिमिटेड टाइम पे दें। ये नहीं कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा जिद कर रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया। दो भाई आजकल के बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि थोड़े से बड़े हो रहे मैं नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े। जैसे आपने भी एक बात बड़ी प्यारी बोली थी, आपने कहा था कि भाई बच्चे जो हैं वो चश्मा जल्दी लग जाता है। सर चश्मा तो लगता ही लगता है, साथ साथ अगर आप ये देखें कि 8-9 का बच्चा ब्लड प्रेशर के मर्ज में भी मुब्तला हो जाता है। वजह क्या है? पूरी रात बैठकर मोबाइल पे वो गेम खेल रहा है, फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है। ठीक है, एक मुख्तसरन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्योंकि सहरी भी करनी है, मुस्तफा भाई का कहीं इरादा चेंज ना हो जाए, ये भी एक डर है हमें कि वो एकदम से अपना इरादा चेंज कर लें। तो रखना है इनको। हाँ, तो इनको रखना है, पता चला मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, साइड से निकल जाए, तो इसलिए मैं जरा सा तो इसीलिए खैर बीच में हमारे बैठे वहाँ से ये भी बैठे, साथ देंगे, शफीक भाई साथ देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप जो बच्चे को है, आप बच्चे को बोलेंगे भाई आपको मोबाइल यूज़ करना, आपका एक टाइम है, एक टाइम है, आपको 1 घंटे मोबाइल मिलेगा खेलने के लिए। अब आप उस पर गेम खेल लो, हमारे सामने बैठे खेल लो। देखिए एक हर चीज़ की एक एज होती है। अब ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है, अगर मेरी बेगम भी उठाती है, मेरे बच्चे भी उठाते हैं, तो कोई इस मोबाइल में पासवर्ड नहीं है, मेरा फेसबुक भी लॉगिन है, मेरा ट्विटर भी लॉगिन है, आप समझे मेरा ईमेल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इससे डर ये एक शरीफ आदमी की पहचान है। ठीक है, अब बच्चों के साथ क्या है कि अगर आप एक चीज़ ये नोट करेंगे, छोटा बच्चा, हमारी भाभी माशाल्लाह काफी सीधी होंगी, आप शरीफ खातूनों की भी ये पहचान है कि उनके शौहर उनके हाथ में मोबाइल देते हैं और यूज नहीं करती हैं। आप ये चीज़ देखिए कि अब छोटा बच्चा जो है, अगर आप 6 या 7 क्लास के बच्चे को दिए हो तो उसने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाले होंगे, आप खोल नहीं सकते। आप पूछे कभी पासवर्ड क्यों डाले हुए, तो वो आपको रीजन नहीं देगा, बस बोलेगा मैं डाले हुए पासवर्ड। अरे हमें तो इतना भी नहीं पता, उसने वो जनरल पासवर्ड अलग है, फिर फिंगर लॉक का अलग है, अंगूठा लॉक, फेस लॉक। नहीं, फिंगर का तो बच्चे उंगली पकड़ के सोते में लगाए थे वहाँ पे उंगली, जहाँ फिंगर वो लगा नहीं। आप उसके लिए ना वॉइस लॉक डलवा दें, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वॉइस ही नहीं खुलेगी, लॉक ही नहीं खुलेगा, आपकी सोते में आवाज भी निकलवा देंगे। आप कवाली का वाला पासवर्ड रखें ताकि वो नहीं पकड़ पाएगा, 11 लोग चाहिए, उसमें फंस जाएगा, उसमें वो फंस जाएगा। तो देखें नाज़रीन, इन बच्चों की तरबियत वालिदैन के हाथ में होती है और कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे हमारे जब बच्चों को मोबाइल से एक बात मेरे जहन में आखिरी जहन में आई है, वो ये है कि देखें अमूमन जो मैंने एक चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना, बहुत से पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की। ठीक है, आज भी वो ये समझते हैं कि बच्चे ने कंप्यूटर खोल लिया ना, ऑन कर लिया तो वो पढ़ रहा है। आज भी, आज के ज़माने में, यानी आप समझे 21वीं सदी में 2023 में भी उनके जहन में ये है कि बच्चे ने कंप्यूटर खोल लिया, बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ता रहता है, मेरा बच्चा अरे भाई देख तो लो, उसमें गेम खेल रहा है, फिल्में देख रहा है, कर क्या रहा है अल्लाह। तो ये चीज़ की तरफ भी एक ये है कि एक अवेयरनेस सेशन जो होता है ना पेरेंट्स के भी होना चाहिए, जिसमें ये मुस्तफा भाई मेरी बात की तायद करेंगे, पेरेंट्स को ये बताओ कि भाई चेक करो पढ़ क्या रहा है, क्या बात, बच्चा पढ़ क्या रहा है। मुस्तफा भाई आप क्या कहेंगे तो इख्तिताम में? और हमें इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई आपसे हासिल हुई। सर मैं तो कहूँगा कि आज हमने अपनी सोच तो मॉडर्न कर दी है, पर अपनी प्रैक्टिस मॉडर्न नहीं करी। पिछले चंद अरसे में महंगाई की वजह से तकरीबन 8 से 9 लाख लोग यहाँ से बाहर गए, वेस्ट में गए, और अगर जो चीज़ के लिए वो वहाँ गए, अगर वो यही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करते तो उनको भी फ़ायदा होता, मुल्क को भी फ़ायदा होता, और उनको देखे बहुत सारे राय रास्त पे आ जाते हैं। क्या बात है भाई। तो सोच बदलनी है और उसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट पे जाना पड़ेगा। हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी थोड़ी सी रेवोल्यूशन लाना पड़ेगी, हमें पेरेंट्स को भी एग्जामिनेशन के अंदर डालना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि जी हम ऐसे बच्चों पे नहीं मेहनत करेंगे जहाँ वालिदैन फिक्र नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से मुल्क को भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तीसरा रमज़ान का महीना है, तो मैं कहूँगा कि कोशिश इसके अंदर भी ज़रूरी है, ताकि जब हशर के मैदान में हमें उठाया जाए तो ये वाला कंधा भारी होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो वालिदैन अभी भी जुड़ें बच्चों के साथ, और बच्चे जो फोकस नहीं कर पा रहे उसको लेकर आए। चौथी चीज़, मेरे दोस्त थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि अदब, आज हमारे यहाँ अदब की कमी है, तो हमें अदब को फिर से लाना पड़ेगा, ताकि जब
स्टूडेंट्स बाहर घूम रहे हैं, अपने उस्तादों को मिले तो जिस तरीके से वो क्लास में रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से बाहर करें। ये अदब की एब्सेंस, इसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इस पे बड़ा बिगाड़ आ सकता है। क्या और बात आ है रहा भाई, है। वाह, बहुत अच्छी रहनुमाई हासिल रही। बाकी मुस्तफ़ा भाई बागपती साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपका तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया मैं चाहूँगा शफीकुज़्ज़मा भाई आपकी जानिब से भी कोई एक मैसेज डिलीवर हो। मैं तवक्को कर रहा था कि आप मुझसे एक सवाल करेंगे, लेकिन आपने वो सवाल नहीं किया, लेकिन अब मैं बिना सवाल के उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या बात है। माशाल्लाह आपने इतने काबिल लोगों के दरमियान मुझे बिठा दिया जिनका ताल्लुक की तालीम से है। तो मैं अपनी यूथ को बतौर कव्वाल, अपनी कव्वाल यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि बेशक कव्वाली ही करो जी, लेकिन पढ़ लिख कर कोशिश करो, पहले अपनी तालीम को कंप्लीट करो। क्योंकि देखें हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, अगर मुझे कव्वाल लोग भी सुने तो बुरा नहीं मानेंगे इस बात का, जी जी, कि वो बगैर पढ़े कव्वाली कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब एक मेन मास्टर बैठा हुआ होता है और पीछे से लोग, एक पढ़ा लिखा बंदा उसको प्रॉन्ट कर रहा होता है कि अब ये लाइन कहनी है, अब ये लाइन कहनी है। तो जो कर चुके, लेकिन अब जो हमारी यूथ आ रही है, हमारी नस्ल आ रही है, उससे चाहिए कि वो पढ़ लिख के इस काबिल हो कि अपना पढ़ के इतना याद कर ले, अपनी मेमोरी बना ले। कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2 घंटे का प्रोग्राम बगैर किताब देखे परफॉर्म करूँ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ मैं, माशाल्लाह। और यही मेरा मैसेज मेरी कौम को, मतलब आल कौम को तो इन्होंने दे दिया, दोनों भाइयों ने मैसेज। जी जी, अपनी यूथ को मैसेज में देना चाहूँगा कि अगर कव्वाली ही करनी है करो कव्वाली, लेकिन पढ़ लिख कर, समझ कर करें, पढ़ बिल्कुल, कर करें। क्या बात है, क्या खूबसूरत बातें कही। शफीकुज़्ज़मा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह से मज़ीद काविशें, मज़ीद मेहमानों से भी मुलाकातें रहेंगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज अफ्तार नशरियात में। आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे नेमत रमज़ान में ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से आप लोग पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिएगा और हमारे साथ अपना साथ जोड़े रखिएगा और इसको लाजमी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे गिफ्ट्स हासिल होंगे ज़ेड डिजिटल की जानिब से। तो जब तक हम तैयारी करते हैं और मुस्तफ़ा भाई की सहरी भी तनावुल करते हैं, आप लोग भी सहरी करें और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। इस ख्याल, इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए कि आपने और अपने साथ रहने वाले, अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।